गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा में जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अलंकार। अलंकार विषय जो है हमारे व्याकरणिक भाग से लिया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार वह शब्द होते हैं जो कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक साधारण स्त्री जब अपने आप को बहुत अधिक आभूषणों से सजाती है तो वह सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार जब काव्यों में अलंकारों का प्रयोग होता है तो काव्यों की सुंदरता जो है वह बढ़ जाती है। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। पहला हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो वहाँ शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार के माध्यम से काव्यों में सुंदरता बढ़ती है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्टूडेंट्स, यहाँ चारु, चंद्र और चंचल, यहाँ चा की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। आप देख लीजिए, चा वर्ण की आवृत्ति इस उदाहरण में हुई है और इससे वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है। अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। बच्चों, हमने अनुप्रास अलंकार में देखा वहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यहाँ यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वह काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ जो है वो अलग होता है। अब आप इसका उदाहरण देखिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। यहाँ घटा घटा 2 बार प्रयोग में लाया गया है, परंतु दोनों बार इसका अर्थ जो है वह भिन्न है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहला वाला जो है वो बादलों के लिए प्रयोग में लाया गया है और घमंड घटा, दूसरी घटा यहाँ पर किसी घमंड के कम होने का
प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ हम लोग यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है परंतु उसके विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोई मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है, अर्थात यहाँ एक ही शब्द है और वो है पानी, परंतु यहाँ पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। अब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, अर्थात विनम्रता को यहाँ पानी से जोड़ा गया है। तो रहीम जी कहते हैं मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमका, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। रहीम जी कहते हैं कि मोती जो है उसका मूल्य चमकने के बिना कुछ नहीं है। जब उसमें तेज होता है, जब उसमें चमक होती है, तभी वो मूल्यवान होता है। अर्थात यहाँ पानी जो है मोती की चमक के लिए जो है प्रयोग किया गया है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे अर्थात चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, अर्थात जब जब तक आटा पानी में गीला नहीं हो सकता तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब आटा पानी में गीला होगा तभी तो वह हमारे काम आएगा। और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। वह मोती ही क्या जिसमें चमक ना हो, वो तो फिर मूल्यवान नहीं होता। उसी तरह मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास नहीं है। अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द जो है उसके 3 विभिन्न अर्थ निकलते हैं। पानी यहाँ मनुष्य के साथ भी प्रयोग में लाया गया है, पानी को यहाँ मोती के साथ भी प्रयोग में लाया गया है और पानी को यहाँ आटे के साथ भी प्रयोग में लाया गया है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है या यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मुझे आशा है आपको शब्द अलंकार समझ आ गया होगा और उसके तीनों भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।